ठीक है। जैसे कि मैंने आपको है ना सैटरडे को जाते जाते मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि भैया देखो मैंने एकदम स्पीड से डायग्राम निकालती है ना, टाइम भी कम था है ना, और उसमें हमने डिटेल में कुछ मतलब जाना भी नहीं था, फटाफट मैंने उसको वाइंड अप कर लिया था। ठीक है, बट जस्ट मैंने एक बेसिक आइडिया दी कि आपको क्या कर दिया था, उस चीज़ को वाइंड अप कर दिया था। ठीक है, बट लेट्स गो इन डिटेल है ना, इस चीज़ को फिर से क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अच्छे से, और इट विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो डायग्राम इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है, बट कंटेंट कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको दिखाई दे रहा है डायग्राम? और इस बार मैंने थोड़ा आप बोल रहे थे फेंट डार्क भी करने की कोशिश की। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है डायग्राम? यस, सबको दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो लेट्स गो। तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। देखिए आपके एकदम एंड में दिख रहा है। ठीक है, चलो। सो व्हाट अबाउट दिस, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो जनरली एक चीज़ पता है कि प्रोफेज है ना, प्रोफेज मतलब देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोफेज। हम एक ही प्रोफेज के बारे में जानते हैं, लेकिन देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोफेज। वन इज द अर्ली प्रोफेज, अनदर इज द लेट प्रोफेज। अच्छा, अर्ली और लेट में फर्क क्या है, ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूँ। दिस इज द स्टार्ट, यहाँ से होता है। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से होता है, उसको बोलेंगे हम अर्ली प्रोफेज। दिस इज व्हाट, अर्ली प्रोफेज। अच्छा, अर्ली प्रोफेज मतलब एकदम प्रोफेज की पहले की शुरुआत है। ठीक है, यस, जिनमें बोल रहा है प्रिपरेटरी प्रोफेज, यस, उसको प्रिपरेटरी प्रोफेज के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, मोर ओवर उसको हम क्या बोल सकते हैं, अर्ली प्रोफेज बोल सकते हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन द अर्ली प्रोफेज? अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है? द पॉइंट इज दैट डीएनए इज एंटैंगल्ड लाइक एनीथिंग। डीएनए एंटैंगल्ड है। ठीक है, और डीएनए क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। भैया क्या कोशिश कर रहा है, चलो भैया अभी क्या टाइम आ गया सेपरेशन का, है ना, मतलब क्या करना है हमें, शिफ्टिंग का टाइम आ गया। तो हिट स्टार्टिंग व्हाट, धीरे धीरे से क्या कर रहा है, वाइंडिंग करने की कोशिश कर रहा है ना, हिस्टोन के साथ ज्वाइंट होने की कोशिश कर रहा है। ही इज वेरी एक्टिव पर्सन लाइक यू ओनली। ठीक है, सो दिस इज अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज अगर आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो क्या दिखता है आपको, ऐसे ऐसा दिखेगा, लुक लाइक। अभी तो मैंने यहाँ बहुत सिस्टमेटिक डीएनए निकाला है, वहां तो पूरा एकदम ऐसा लगता है कोई बड़ी सी रस्सी है और एक दूसरे के अंदर एंटेंगल हो गई, ऐसा सिचुएशन दिखता है। किसके अंदर दिखता है, अर्ली प्रोफेज के अंदर दिखता है। अच्छा, सो लेट्स गो अहेड, दूसरी चीज को फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे अर्ली प्रोफेज जैसे खत्म होने आती है, ठीक है, जैसे खत्म होती है तब उस समय क्या होता है, यस, हाउ मच लेंथ डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म। इफ यू थिंक अबाउट द ह्यूमन बीइंग के अंदर कहा जाता है 2.2 मीटर, किसी बुक में 2 मीटर लिया है। ठीक है, तो मोर ओवर अप्रोक्सीमेटली मान लो 2 मीटर का डीएनए हमारे अंदर रहता है। ठीक है, उतना लेंथ रहता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो वी नो सम वैल्यूज, जैसे कि ह्यूमन के बारे में सोच सकते हैं 2 मीटर का। ठीक है, शायद ये पहले दूसरे क्लास में मैंने बोल दिया था। ठीक है, पता होना चाहिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, okay, so that's why it is completely what, entangled. Okay, this is what early prophase, right? Then what happens, सेल अपना पूरा एफर्ट लगा देती है ना, पूरा का पूरा जान लगा देती है, और क्या करती है, लेटर ऑन क्रोमोसोम्स हल्के हल्के क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स बनने लगता है। ठीक है, इट इज नॉट क्लियर, बट यहाँ पे क्रोमोसोम्स बनने होते हैं। ठीक है, बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लेट प्रोफेज। उसको क्या बोलेंगे हम, लेट प्रोफेज। अच्छा, राइट। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली लेट प्रोफेज? तो लेट प्रोफेज के अंदर क्या होता है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अर्ली प्रोफेज से ही वो स्टार्ट होते हैं, लेट प्रोफेज तो क्या होते हैं, कंप्लीट होने लगते हैं। ठीक है, जैसे को अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर क्या बन गए, बहुत सारे डीएनए बन गए, राइट, सो मेनी क्रोमोसोम्स बन गए। नाउ व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो, मैंने थोड़ा ब्लर करते हुए देखा, यहाँ मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होता है, डिसअपियर होता है। ठीक है, तो याद रखिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे डिसअपियर होता है। अच्छा, मतलब गायब हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके साधारण से भाषा में बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। इवन दो आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, यहाँ से मतलब क्या होता है, गायब होने लगता है। देखिए न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा। अच्छा, एक लॉजिक सी चीज है सर, सिंपल है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, इवन दो आपका न्यूक्लियोलस भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस आल्सो गेट व्हाट, डिसअपियर। ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे, खत्म हो रहे। तो एक चीज है सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसअपियर हो गया, उसके साथ कुछ सेल ऑर्गेनेल भी क्या होते हैं, डिसअपियर होते हैं। एक सेल ऑर्गेनेल का नाम बताओ, वो डिसअपियर हो जाएगा, कौन बताएगा, चलो क्विकली। वन सेल ऑर्गेनेल गेट आल्सो डिसअपियर, वो भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। चलो कौन बताएगा, देखते हैं कौन वो पर्सन है जो कि बहुत एक्टिव है और बहुत ही शार्प है। ठीक है, नो, अब न्यूक्लियस तो पहले से हो गया, लेकिन वन सेल ऑर्गेनेल गेट डिसअपियर क्विकली, उसके बाद तुरंत नो, न्यूक्लियोलस तो हो गया, अभी तो बोलते हैं न्यूक्लियोलस तो बोल दिया मैंने।
न्यूक्लियस बोल दिया, न्यूक्लियस भी हो गया। वन सेल ऑर्गेनेल गेट डिसअपियर, वन मोर। नो, राइबोसोम नहीं, बिल्कुल नहीं। माय लॉर्ड, मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है, ठीक है। मुझे लगा कि आंसर आ जाएगा, क्विकली नहीं आ रहा है। यस आर्यन लोहार, तुम थोड़ा नज़दीक हो। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं। अरे सेल मेम्ब्रेन को कैसे डिसअपियर कर सकते हैं दिनकर? वो तो जिंदा रहना चाहिए। क्रोमोसोम नहीं नहीं नहीं। माय लॉर्ड, आप लोग तो मेरे को मतलब मेरा मूड नीचे चला गया अभी। यस, मोहित कुमार ने सही आंसर दिया है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस यस, मोहित कुमार का सही आंसर है। अभी डोंगरे ने आंसर दे दिया, ठीक है। चिन्मय ने भी अभी आंसर दिया, ठीक है। आर्यन ने कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस सही है। तो किस किसने आंसर दिया? मोहित, आर्यन, चिन्मय, डोंगरे, देन आर्यन लाहौट, ठीक है। गुड गुड। अरे सही है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच कौन रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है ना, वो सबसे पहले क्या हो जाएगा? विप्ड आउट हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे? डिसअपियर हो जाते हैं। कहाँ? किस फेज में? लेट प्रोफेज तक क्या होते हैं? सब गायब हो जाते हैं। ओके, तो कहानी खत्म, तो रास्ता खुला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है सर? ये तो अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। ये मेटाफेज भी नहीं दिख रहा है। एक्चुअली देखो सिंपल चीज है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे धीरे धीरे से क्या हो रहा है? जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल क्या कर रहा है? सेंट्रियोल अपना काम स्टार्ट कर दिया। क्या काम स्टार्ट कर दिया भैया? उसने क्या कर दिया? स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। देखो ये स्पिंडल फाइबर बन गए, ब्लैक कलर के स्पिंडल फाइबर बन गए, है ना। स्पिंडल फाइबर किस चीज से बनते हैं? कौन बताएगा? किस प्रोटीन से बनते हैं? कौन बताएगा? स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोटीन? क्या नेचर, मतलब मटेरियल क्या बताओ? कौन बताएगा? ओ नो, स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन, है ना, माइक्रोट्यूबुल्स, ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुल्स से बनते ना। या मेरे ख्याल से 7वीं या 6ठी क्लास में मैंने बताया था, माइक्रोट्यूबुल्स याद है आपको? उसी से क्या बनते? स्पिंडल फाइबर बनते, ठीक है। याद रखो, पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बनने लगे, ओके। देन व्हाट हैपेंस? सो धीरे धीरे से क्या हो जाएगा? ये जो आपका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल क्या हो जाएगा? पोल्स पे आ जाएगा। पोल मतलब क्या? यहाँ पे आएगा, दीज आर द पोल्स, ओके। देन व्हाट हैपेंस? ही बाइंड्स द व्हाट? ही बाइंड्स द क्रोमोसोम्स, ओके। क्रोमोसोम्स के कौन से एरिया को बाइंड होता है? मैंने बताया था, शायद आपको बहुत सारे लोगों को बताया था, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम के कौन से एरिया को बाइंड होता है। सपोज दिस इज व्हाट योर क्रोमोसोम इज देयर, ओके। ये रहा आपका क्रोमोसोम, चलो ठीक है, मेक मी क्लियर। राइट, याद रखो क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे खास प्रोटीन की डिस्क रहती है, वेरी स्पेशल डिस्क इज देयर, ओके। इस साइड में भी रहती है, इस साइड में रहती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर, ओके। एंड व्हाट हैपेंस? दी स्पिंडल फाइबर, मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ। ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? इस तरीके से अटैचमेंट करते हैं, दे अटैच लाइक दिस, इस तरीके से अटैचमेंट क्रिएट करेंगे, ओके। सो व्हाट वी कैन से, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर। लेकिन सेंट्रोमियर के कौन से प्रोटीन को? मैंने पिछले क्लास में इसका नाम बताया था, इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर। किसको अटैच करते हैं? काइनेटोकोर को अटैच करते हैं, राइट। यस, काइनेटोकोर, यस आर्यन सही बोल रहे हैं, ठीक है। इसको अटैच करते हैं। एक्चुअली ये हुक की तरह एक्ट होता है, मतलब वहां पे मेन कैसे कह सकते हैं, सिंपल चीजें, मतलब कुछ तो एक अटैचमेंट के लिए साधन होना चाहिए ना। जैसे कि हम थैला उठाते, तो थैला उठाने के लिए क्या रहता है? एक छोटा सा ऊपर से ऊपर पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ रहता है ना, राउंडेड लाइक दैट। तो इस तरीके से सेंट्रोमियर पे कहाँ पे अटैच हो जाएंगे? तो अटैच होने के लिए क्या है? यहाँ पे नेचर ने क्या किया? वहाँ पे पुट कुछ तो रखा है। क्या रखा है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज अ डिस्क शेप्ड प्रोटीन, बस पता होना चाहिए। उसके बाद में डिटेल, हाँ यस, मिडल में यानी सेंट्रोमियर, यस सही बोल रहे हो, ठीक है। चलो अटैचमेंट हो गया। तो ये क्या है? देखिए ये जो पेज है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ इस पेज का नाम दे सकता हूँ, इस पेज को बोलेंगे ट्रांजिशन टू मेटाफेज। चलो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अच्छा ये क्या है सर? ट्रांजिशन टू मेटाफेज का मतलब क्या हो गया? देखो सिंपल चीज है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज का मतलब क्या है? यहाँ पे क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे? खींच रहे, जहां जगह मिला उधर से खींच रहे हो। और क्या कोशिश कर रहे? उसको क्या करे? मिडल में लाए, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वल लाइन पे लाया जाए, ठीक है। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। कई बार बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में वर्ड मिलता है, ठीक है। ये जो अलाइनमेंट है एक जगह पे, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन।
राइट। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब एक जगह पे सबको लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कौन कोशिश कर रहा है? स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, वर्ड यूज किया ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या? एकदम मिडल पे भी नहीं आया और एकदम एकदम स्प्रेड भी नहीं है ना। मतलब क्या हो रहा है? ट्रांजिशन जस्ट मिडल पे आने वाला है ना, जस्ट मिडल पे आने वाला है, और ऐसा इधर उधर भी नहीं है, ठीक है, बीच में का, ठीक है, मिडल में भी नहीं, इधर उधर भी नहीं है, थोड़ा मतलब वो कोशिश कर रहा है मेटाफेज की तरफ जाने का, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इस स्टेज को बोलेंगे ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट के ऊपर इसके क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। देन फाइनली एज यू नो, जो आपके स्पिंडल फाइबर है इस तरीके से एफर्ट लगाते, पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को क्या करते? एक सेंट्रल प्लेन पे लाके छोड़ देते, इन वन प्लेन, राइट। सो ऑल द क्रोमोसोम्स कम इन अ वन प्लेन, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इक्वेटोरियल प्लेन, सो डोंट गेट कंफ्यूज, है ना, सिंपल चीज है, ऑल आर कमिंग इन अ वन प्लेन, एक सिंगल लाइन पे आ जाना, इसको आसान भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली में, ये क्या है आपका? ये रहा आपका मेटाफेज, राइट। दिस इज व्हाट द मेटाफेज, ओके। ये था आपका ट्रांजिशन टू मेटाफेज, दिस इज द मेटाफेज, ओके। नाउ कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई। मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने देखा था, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन्स हियर? ऑल द सिस्टर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गए? सेपरेट हो जाएंगे, फटक से क्या हो जाएंगे? सेपरेट, दे विल गेट सेपरेट सडनली, ओके। तो यानी क्या हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से जो जंक्शन था वो जंक्शन क्या होता है? टूट जाता है। जस्ट लाइक वी कैन से दिस टू मार्कर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड माय हैंड्स आर व्हाट? मेरे हैंड क्या है? हैंड्स आर लाइक व्हाट? स्पिंडल फाइबर्स। उसको क्या करेंगे? ऊपर से भी खींचेगा, नीचे से खींचेगा, बोथ विल गेट सेपरेट। सडनली क्या हो जाएगा? दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो बोथ विल गेट सेपरेट, इस तरीके से दोनों को दोनों क्या हो गए? सेपरेट, ठीक है। सो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, किस फेज में सेपरेट होते हैं? इन विच फेज? वी कैन से यस, स्पिंडल फाइबर पुल करेंगे और किस फेज में सेपरेट हो जाएंगे? एनाफेज में। तो इसको बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज, व्हाट एग्जैक्टली एनाफेज इज देयर? एनाफेज मींस सिंपल फेज, जिसके अंदर क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड गेट सेपरेटेड, ओके। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, राइट। चलो ठीक है, नाउ इट इज क्लियर, ओके। ये रहा आपका एनाफेज। तो टिल नाउ कहाँ से कहाँ थे? अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज, कहाँ फाइनली किधर आ गए? एनाफेज की तरफ, ओके। नाउ कम टू द लास्ट फेज। लास्ट फेज कौन सी है आपकी? इस जगह पे क्या होता है भैया? सारे के सारे क्रोमोसोम, एक ये साइड के क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएंगे, ये साइड के क्रोमोसोम नीचे के पोल की तरफ जाएंगे, राइट। सो लास्ट फेज की तरफ प्रोसीड करेंगे। लास्ट फेज को सही बोलते हैं, चिन्ह में सही आंसर दे रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं टिलोफेज। सो क्या बोलेंगे? टिलोफेज, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द टिलोफेज? टिलोफेज के अंदर क्या होता है? यस, ओके, चलो, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द टिलोफेज? ये जो सेपरेट सेपरेट क्रोमोसोम्स थे वो एंटेंगल थे। एंटेंगल मतलब पूरे के पूरे क्या थे? पैक थे, है ना। ऑल क्रोमोसोम्स आर पैक। नाउ व्हाट विल हैपन? ऑल द पैक्ड क्रोमोसोम्स गेट रिलैक्स। सारे के सारे पैक क्रोमोसोम क्या होते? पूरे के पूरे रिलैक्स होते। अगेन क्रोमोसोम से फिर से क्या बनेगा? अगेन क्रोमोसोम से बनेगा क्या बनेगा? क्रोमोसोम से फिर से बनेगा डीएनए। इट विल अगेन क्रिएट व्हाट? डीएनए। सो व्हाट विल हैपन? फिर से बनेगा डीएनए, है ना। सारे के सारे क्रोमोसोम से डीएनए बन जाएगा। ऑल डीएनए गेट अलाइन टू ईच अदर। फिर से सारे के सारे डीएनए क्या हो गए? मतलब जो फ्रैक्शंस थे डीएनए के, टुकड़े थे, वो क्या हो जाएगा? अलाइन हो जाएंगे एंड विल गेट व्हाट? विल गेट द कंप्लीट डीएनए, राइट। किस फेज के अंदर मिलेगा हमें? टिलोफेज के अंदर। नाउ पॉइंट इज दैट डीएनए तो मिल गया, तो डीएनए मिलने के बाद क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए। डीएनए के मिलने के बाद क्या होता है? नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट? इट्स टाइम फॉर व्हाट? टू क्रिएट द टू सेल, है ना। न्यूक्लियस का तो विभाजन हो गया, अच्छे से न्यूक्लियर का डिवीजन तो हो गया। दो सेल बनाने, दो सेल बनाने तो क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या होता है? देखिए, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है, फिर से रीअपियर। यहाँ पे क्या होता है? रीअपियर, रीअपियर ऑफ व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्या आता है? रीअपियरेंस ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस देखो फिर से आएगा। रीअपियरेंस ऑफ व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आने लगता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ऊपर और नीचे के साइड में क्या आ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से रीअपियरेंस ऑफ व्हाट? ईआर। रीअपियरेंस मतलब फिर से आ जाना, फिर से आ जाता है। किस फेज के अंदर आ जाता है? टिलोफेज के अंदर आ जाता है, राइट। सो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, सिंपल सा चीज है। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, थिंक अबाउट द प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है? सारा का सारा चीज गायब हो रहा है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ गायब हो रहा है, राइट। ईच एंड एवरीथिंग इज व्हाट? सारा का सारा चीज गायब हो गया। किसके अंदर?
प्रोफेज के अंदर। ओके, टेलोफेज के अंदर फिर से क्या हो रहा है, सारा का सारा चीज आ रहा है, राइट। इट्स लाइक क्या बोल सकते हैं, प्रोफेज का उल्टा फेज है। कौन सा उल्टा फेज है, टेलोफेज, है ना, बोल सकते हैं ना। प्रोफेज की उल्टी फेज कौन सी है, टेलोफेज। ऐसे कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना, किस फेज के उल्टी कौन सी फेज है, या फिर किस फेज के अपोज में कौन सी फेज दिखती है, तो कौन सी दिखती है, प्रोफेज के अपोज में कौन सी फेज दिखती है, टेलोफेज। यहाँ सब कुछ जा रहा है, यहाँ सब कुछ फिर से आ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट योर व्हाट, टेलोफेज। ये क्या आपका टेलोफेज था, ठीक है, लाइक दैट। तो हो गया। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था न्यूक्लियस का विभाजन, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, राइट। सो एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आपको पता भी होगा तो फिर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। सो अगर मान लीजिए न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है उस घटना को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। वी कैन से व्हाट, कैरियोकाइनेसिस। व्हाट एग्जैक्टली कैरियोकाइनेसिस मीनिंग, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है कैरियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस मींस व्हाट, सब सेपरेशन, है ना, डिवीजन। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। ओके, तो टिल नाउ तो ये चीज ध्यान दीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, है ना, टेलोफेज, दीज आर द स्टेजेस ऑफ व्हाट, कैरियोकाइनेसिस। उसको क्या बोलते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस। अभी तक माइटोसिस कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। तो माइटोसिस का पहला स्टेज कंप्लीट हो गया, कौन सा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ व्हाट, माइटोसिस, राइट। नाउ इट्स टाइम व्हाट, इट्स टाइम फॉर व्हाट, डिवीजन ऑफ सेल यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन करने का समय आ गया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। मैं इधर लिखता हूं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो दूसरा पॉइंट यहां पे मेंशन करूंगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। इट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। यस, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है, नाइस, साइटोकाइनेसिस, राइट। सो यहाँ पे वर्ड दिया है कौन सा, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। वन शुड नो, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, गुड, सो मेनी पीपल्स नो ऑलरेडी, नाइस। ओके, सो माइटोसिस डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस फेज। देखो मैंने यहाँ पे दो ऐसा डिवीजन कर दिया, बाइफर्केशन कर दिया। बाइफर्केशन किस तरीके से किया है, एनिमल्स के अंदर किस तरीके से सेल डिवीजन होता है और प्लांट के अंदर किस तरीके से सेल डिवीजन होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनिमल के अंदर किस तरीके से सेल डिवीजन होता है और प्लांट के अंदर किस तरीके से हो सकता है। क्या दोनों के अंदर सेम तरीके से हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों के अंदर डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ठीक है। किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में फोकस करेंगे। चलो फर्स्ट देखेंगे एनिमल के अंदर। तो एनिमल के अंदर कैसे होता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। व्हाट हैपेंस, मैं अभी पूरा का पूरा अंदर का स्ट्रक्चर नहीं निकालूंगा, खाली क्या करूंगा, मैं एक सेल को कंसिडर करूंगा, ठीक है, जिसके अंदर 2 DNA आ गए, ठीक है, उसके अनुसार हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द एनिमल, सपोज, चलो मैं ऐसे हाथों से दिखाता हूँ, फिर मैं उधर दिखाऊंगा, इट विल बिकम इजी फॉर अस, ठीक है। इमेजिन दिस इज एन एनिमल सेल इज देयर, ओके, इमेजिन इट्स अ सर्कुलर सेल, सर्कल की तरह है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, स्लोली जो मिडिल पोर्शन है, तो मिडिल पोर्शन के अंदर क्या होता है, अचानक से क्या होता है, ये पोर्शन अंदर की तरफ धंसने लगता है, इट विल बिकम लाइक दिस। आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोली व्हाट हैपेंस, मिडिल से क्या होता है, इसे धंसने लगता है, धंसते मतलब अंदर जाते क्या होता है, इट विल गेट टच टू ईच अदर। व्हाट आई एम सीइंग, सेल इज देयर, एंटायर सेल इज देयर, फ्रॉम मिडल व्हाट हैपेंस, द पोर्शन गेट व्हाट, बेंड होते जाता है और क्या होता है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, ओके, दिस विल हैपन। एंड टच होने के बाद क्या होगा, ऊपर वाली सेल सेपरेट, नीचे वाली सेल सेपरेट, ओके। सो लेट्स गो अहेड, एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो इट लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखता है, ध्यान दीजिए। सपोज दिस द सेल इज देयर, इट विल बिकम लाइक दिस, इस तरीके से होगा, राइट, ओके। बोलोगे सर ये तो हमें पता है, नहीं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, ये जो नीचे धसा वाला पोर्शन, इसको बोलने का सेल फरो, इसको क्या बोलते हैं, सेल फरो, याद रखिए, उसको हम बोलते हैं सेल फरो, ओके। तो याद रखिए, अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि एनिमल के अंदर सेल डिवीजन कैसे होता है, तो पता होना चाहिए बाय फॉर्मिंग व्हाट, सेल फरो फॉर्म करके हो सकता है। अच्छा, तो प्लांट के अंदर ऐसा क्या होता है, देखिए सिंपल चीज है, एनिमल सेल्स बहुत सिंपल है एक तरीके से। क्यों सिंपल है, खाली उसके बॉडी के ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। थिंक अबाउट द प्लांट सेल के बारे में सोचेंगे तो क्या सोच सकते हैं, मैं प्लांट सेल के बारे में दिखाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा, इसके ऊपर क्या रहता है, ऑलरेडी क्या रहता है, सेल वॉल रहता है,
देयर इज एन सेल वॉल इज देयर, राइट। पहले से सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाद क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। एज वी नो, जैसे आपको पता है, सिंपल चीज आपको पता है, यस दिनकर ने सही आंसर दिया है, बट इसका लॉजिक पता होना चाहिए। सिंपल सा चीज ये है, सेल वॉल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इज इट पॉसिबल सेल वॉल फॉर्मेशन कर सकते क्या? नो, है ना। कैसे पॉसिबल? इतना मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इज इट पॉसिबल सेल क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई देखो, साइंस को आप एकदम रट्टा मार के मत पढ़िए, ठीक है। आप नेचर में घुस जाइए, है ना, इसके पीछे के लॉजिक ढूंढिए, है ना, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। लॉजिक जब समझ में आता है तो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होता है ना। मोर देन ऐसा रट्टा मारने से या फिर ऐसा कुछ मतलब नॉलेज का मतलब एकदम भंडार बनाने से बड़े नहीं बनते हो। मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज है उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, उसके बिहाइंड मतलब नेचर का ब्यूटी पता होना चाहिए, नेचर ने ऐसा क्यों किया है ना। ये चीज अगर जिस दिन पता चलने की, है ना, जिस दिन आप इस तरीके से बिहेव करोगे तो क्या होगा, साइंस आपको बहुत आसान लगेगा, बायोलॉजी बहुत आपको क्या लगेगा, आसान लगेगी। दुनिया की हर कोई चीज आसान लग सकती है, रादर देन मगअप, है ना, रट्टा मार दिया पूरा का पूरा एग्जाम के पहले दिन। ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू, ऑब्वियसली वहां तो मारना पड़ेगा, बट बिफोर दैट हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वी हैव टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर का ब्यूटी मतलब देख लीजिए, नेचर का ब्यूटी देखना चाहिए, रादर देन, है ना, मतलब नेचर को ब्यूटी के थ्रू, है ना, ब्यूटीफुल आंखों के थ्रू नहीं देखो तो क्या हो जाएगा, फिर वो जो सिलेबस है बहुत क्या लगेगा, हमें बहुत बर्डन लगेगा, है ना, बहुत बर्डन लगेगा, ठीक है। चलो ठीक है, काम की बात करते हैं, ठीक है, फिलोसफी बाद में, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, देन व्हाट हैपेंस, ये तो अंदर धस नहीं सकता, तो नेचर ने क्या कर दिया, बोला चुपचाप बैठो, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। उन्होंने बोला, नेचर ने क्या बोला, जैसे दिनकर ने यहाँ पे पॉइंट चढ़ा, क्या किया नेचर ने धीरे धीरे से क्या कर दिया, उनको बोला अंदर से मैं एक प्लेट बना के देता हूँ, ठीक है, अंदर से ही मैं क्या करूंगा, प्लेट बना के दूंगा अंदर की दिशा से, ठीक है। इस तरीके से प्लेट बन जाती है, और धीरे धीरे से क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, फिर अंदर से क्या होता है, इस तरीके से डिवीजन होता है, ठीक है। यस, जैसे दिनकर ने बोला, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सेल प्लेट, ओके। फिर फाइनली क्या होने वाला आपको पता है, क्या होगा, इससे 2 सेल बनेंगे, छोटा निकाला मैंने लेकिन कंफ्यूज मत होना, और इससे भी फाइनली क्या बनेंगे, इससे भी 2 सेल बनेंगे। इस तरीके से व्हाट विल हैपन, वी विल गेट द 2 सेल हियर, राइट। दिस इज 1 प्लांट सेल, दिस इज व्हाट 1 प्लांट सेल। ये मत कहना कि सर ने इतने छोटे सेल क्यों निकाले, ठीक है, यू नो वेरी वेल, जगह नहीं इसलिए मैंने निकाले, ठीक है, राइट, ओके। सो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर दिया पूरा का पूरा व्हाट, माइटोसिस, ओके। सो हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, थम्स अप कीजिए तो मेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कितने लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, यस, गुड, nice crowd. Okay, so yes, fragmiloplast फॉर्म होता है, सही है, गुड। सो नाउ यू कैन डू वन थिंग, सो देयर आर 2 ऑप्शन, आइदर स्क्रीनशॉट नहीं तो हैंड रिटन, बहुत टाइम लगेगा। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू ओनली स्क्रीनशॉट लगाइए, एंड अगर स्क्रीनशॉट लगा बेटर है, तो नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर डन बोल दीजिए। ओके, सो लास्ट पॉइंट ऑफ द सेल डिवीजन है ना, तो मियोसिस को हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम आज क्या करेंगे, जेनेटिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। दिनकर बोल रहा है इंटरफेज कब आएगी, ओके चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हारा डाउट है तो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, उसको हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका डिज़ायर है तो आई विल टेल, ठीक है, क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, ध्यान दो, सपोज यहाँ एक सेल है, ठीक है, तो सेल साइकिल इस तरीके से रहती है, दिस व्हाट सेल साइकिल इज देयर, बट अभी इसका जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये सेंटर है, ठीक है, दिस व्हाट सेंटर इज देयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। व्हाट हैपेंस, मान लो इतने एरिया में माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस मतलब क्या बोल सकते हैं हम, स्टार्टिंग करेंगे है ना, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, एंड फाइनली व्हाट, टेलोफेज, राइट। ये रहा आपका माइटोसिस। ऑब्वियसली साइटोकाइनेसिस आल्सो देना तो दे सकते हो, ठीक है, जिसमें साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। ये रहा माइटोसिस, राइट। तो टिल देखिए, अगर कोई सेल है, ठीक है, जो इतना जो टाइम है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेल ने क्या किया, यहाँ पे प्रिपरेशन कर दिया, सेल ने किया प्रिपरेशन। तो सेल इतने टाइम तक जो प्रिपरेशन कर रही थी, किसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, टू डू व्हाट, ये करने के लिए, क्या करने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं इसको, माइटोसिस, राइट।
तो माइटोसिस करने के लिए जो सेल प्रिपरेशन कर रहे थे उस प्रिपरेटरी फेज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरफेज. इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरफेज, राइट. ओके, एंड दैट इंटरफेज गेट डिवाइडेड इनटू 3 थिंग्स, है ना, 3 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट G1, राइट. उसके बाद सेकंडली यस फेज, दूसरे फेज को हम यस फेज बोलते हैं, राइट. एंड लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज द G2 फेज, ठीक है, लाइक दैट. तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से सेल ने स्टार्ट किया था, ध्यान दो, यहाँ से सेल ने स्टार्ट किया था, ओके, यहाँ से मान लीजिए, देन इस तरीके से होगा, फिर क्या होगा, उसका विभाजन होगा और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस पे कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे. दिस इज व्हाट योर इंटरफेज इज देयर. किसने क्वेश्चन किया था, सॉरी, यस यस यस, दिनकर समझ में आ गया ना. G1, yes and G2, these are what, this is what interface is there. Okay, clear है. चलो ठीक है, so let's go ahead. एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम ये सब एनसीईआरटी के अंदर दिया है, ठीक है. सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, वट एवर नीड, जैसे मैंने बोल दिया था ना, जितना हमें एक लाइब्रेरी क्रिएट करना है, एक ढांचा क्रिएट करना है ना, लाइक छोटा सा एक व्हाट वी से, एक आइडिया क्रिएट करना है ना, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है. चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर ही बता दिया मैंने. ओके, सो लेट्स गो अहेड. गॉट G0 फेज, अच्छा वो भी बताना है. जिनके सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट वी कांट टेक नाउ ओनली, 11th के अंदर ले लेंगे, ठीक है. बट देन ऑल्सो तुम क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो. व्हाट एग्जैक्टली G0 फेज इज देयर. ओके, दिस इज G1, दिस इज S एंड G2, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट योर माइटोसिस, मतलब M फेज बोल दो, ठीक है, ठीक है. दिस इज व्हाट, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है. यहाँ से लेकर टिल यहाँ तक, ये क्या हो गया आपके इंटरफेस, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, कभी कभी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दिस इज व्हाट योर, व्हाट वी से, सॉरी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड फाइनल टेलोफेज एंड फाइनली, चलो ठीक है, फिर डालना है तो डाल लो, ठीक है. फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है. सो पहले एक सेल थी, ठीक है, फिर टिल यहाँ तक कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बन जाएंगे. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. व्हाट अबाउट द G0 फेज. G0 फेज मतलब क्या, ध्यान दीजिए, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते रहता है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब मान लीजिए हम पहले जायगोट थे, है ना, जायगोट से फिर डिवीजन होने लगा, राइट. डिवीजन होते होते क्या हो गया, हम क्या बन गए, मतलब फीटस बन गए, ठीक है. जब फीटस बन रहे थे, ठीक है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, ठीक है, कंप्लीट चाइल्ड तो नहीं हुआ, लेकिन जो फीटस का डेवलपमेंट होता रहता है, उस समय क्या होता है, ध्यान दीजिए, उस समय एक चीज़ होता है, इंपॉर्टेंट चीज़. कौन सा चीज़ होता है, यहाँ पे कुछ कुछ सेल बनते हैं, कुछ कुछ सेल बनते हैं. और वो सेल, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आपको, कौन सा सेल का एग्जांपल दूँ, न्यूरोनल सेल. न्यूरोनल सेल यानी जस्ट वी कैन से न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन को ले लो, ठीक है. ओके, व्हाट अबाउट दिस न्यूरॉन. न्यूरॉन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. व्हाट अबाउट दिस न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. सो जायगोट से पहले, जायगोट से पहले नहीं, जायगोट से पहले नहीं, ध्यान दो. जब यहाँ पे क्या होता है, जायगोट था, उसने बहुत सारा सेल डिवीजन कर दिया, है ना, फीटस बन रहा है. जब फीटस बनने की मतलब फीटस बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसी प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे बोल दो, ये यहाँ पे बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों सेम है. इतना याद रखो, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते रहता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, सेल्स बनते हैं, न्यूरोनल सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं. याद रखिए, हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स उसी समय बनते हैं, है ना. एक बार अगर जब बन जाएंगे न्यूरॉन्स, फिर से नहीं बनते. गेटिंग द पॉइंट. एक बार बन गए तो बन गए, फिर से नहीं बनेंगे. दैट इज द सिचुएशन, ठीक है. या फिर दूसरा एग्जांपल दूंगा, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं. इफ यू थिंक अबाउट द हार्ट, अगर हम हार्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है, थिंक अबाउट द हार्ट. चलो ठीक है, हार्ट का जो एरिया है, ठीक है, दिस एरिया, इफ यू टेक आउट दिस एरिया, ये इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं हार्ट मसल्स, राइट. थिंक अबाउट द हार्ट मसल्स, ठीक है. और मोर ओवर हम इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल मसल्स. इसको बोलते हैं मायोकार्डियल मसल्स, मायोकार्डियल मसल्स, राइट. व्हाट अबाउट दिस मायोकार्डियल मसल्स. मायोकार्डियल मसल के बारे में एक चीज़ बोल सकते हैं, मायोकार्डियल मसल भी ऐसे ही है, एक बार बन गए तो बन गए, फिर से नहीं बनते. समझ में आ रहा है, परमानेंट. यानी सिंपल सा चीज़ है. अब इमेजिन करो, अभी हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, मायोकार्डियल मसल किससे बनता है, मायोकार्डियल मसल इज मेड फॉर द मायोकार्डियल सेल्स. मायोकार्डियल सेल से बना होगा. नाउ सपोज हियर इज एन वन मायोकार्डियल सेल इज देयर. ओके, एक मायोकार्डियल सेल है, ठीक है.
एंड ये मायोकार्डियल सेल ने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, मान लो 2 मायोकार्डियल सेल बन गए। ओके चलो ठीक है, दिस इज 1 मायोकार्डियल सेल, नाउ इट बिकम 2 मायोकार्डियल सेल, राइट। 2 मायोकार्डियल सेल बन गए। नेचुरली क्या होना चाहिए सर, नेचुरली है, हमें पता है क्या है, ये भी सेल डिवाइड करेगी, है ना, और इससे फिर से कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे, राइट। नेचुरली ऐसा होता है, बट भैया ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिए, दैट विल नॉट हैपन एट ऑल, ये प्रोसेस होती ही नहीं है। तो एक बार सेल डिवीजन हो गया, फुल स्टॉप। बाद में सेल साइकिल के अंदर एंट्री कर रही है क्या, नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, इधर फोकस कीजिए, G1 S2 G1 S G2, है ना, टीलोफेज हो गया, साइटोकिनेसिस हो गया, 2 सेल बन गए। अभी हमारा दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग में क्या प्लान चलता है कि भैया 2 सेल बन गए तो फिर से सेल साइकिल कंटिन्यू हो गया, फिर से ये दोनों के दोनों सेल किस में एंट्री करेंगे, G1 S एंड G2 में एंट्री करेंगे, राइट। ये साइकिल फिर से रन हो गए, दिस इज द सिचुएशन, ये हमारे दिमाग के अंदर चलता है। बट इन द केस ऑफ मायोकार्डियल सेल, बट इन द केस ऑफ व्हाट, न्यूरोनल सेल, दैट विल नॉट हैपन। एक बार सेल बन गए तो फिर से डिवीजन होता है क्या, नहीं होता है। यानी क्या हो रहा है, सेल G1 में एंट्री कर रही है क्या, नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल G1 में एंट्री कर रही है क्या, नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, सेल किस स्टेज में जा रही है, सेल G0 स्टेज में जा रही है। सेल इज गोइंग इन व्हाट, सेल इज गोइंग इन अ G0 स्टेज, राइट। G0 मतलब कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप, हम कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। मायोकार्डियल सेल्स कौन से होती है, मायोकार्डियल सेल्स मतलब मसल्स, हार्ट के जो मसल्स रहते हैं ना, हार्ट के मसल को क्या, हार्ट का मसल इज अ टिश्यू, मसल इज अ काइंड ऑफ टिश्यू। वो टिश्यू किससे बनता है, उस सेल से बनता है। उस सेल का नाम क्या है, मायोकार्डियल सेल्स, और वी कैन से सिंपली मसल सेल। चिन्मय तुम्हारा डाउट क्लियर है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, ओके। किसने क्वेश्चन किया था, दिनकर, G0 फेज समझ में आ गया, G0 मतलब G0, G0 मतलब G0। जिनको तुम्हारा डाउट क्लियर है प्लीज हाँ बोल दो फटाक से, यस। चलो बाकी लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, इतना याद रखो, कुछ सेल एक बार बनते तो फिर से डिवाइड नहीं करते, ठीक है। जस्ट लाइक वी कैन से न्यूरोनल सेल्स एंड मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है। एक बार बन गए तो फिर से डिवाइड नहीं करते, मतलब क्या है, वो चुपचाप बैठे, G0, राइट। ओके सो लेट्स गो अहेड, आगे चलते, ठीक है। ओके किसी को स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हो, बट ये नॉलेज अभी ज़रूरी नहीं था, 11th में आके पढ़ा था मैं, ठीक है। बट ठीक है, आपको जो मज़ा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब स्क्रीनशॉट मार दो, फिर हम आगे जाएंगे। ओके चलो आगे चलते हैं। दिनकर तुम्हें मारना चाहिए पहले, तुम्हारा डाउट था, तुम्हारा डन अभी तक आया नहीं। अच्छा दिनकर एक रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, चलो ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। अच्छा हो गया, नो डाउट। बेटा चिन्मय तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, तुमने बड़े बड़े ऐसे सिंबल डाले थे, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। ओके लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ने वाले थे बताओ आप ही, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कौन सा स्टेज पढ़ेंगे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। अरे मियोसिस ना, वी आर सपोज टू लर्न व्हाट, मियोसिस, भूल गए सब लोग। चलो सो लेट्स फोकस ऑन मियोसिस, तो मियोसिस के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, चलो ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली मियोसिस इज देयर, ओके यस। तो सिंपल चीज़ है ना, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम क्या करेंगे, उसको और सिंपल करके समझाऊंगा, ठीक है। नाउ आई विल नॉट गो डिटेल इन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ मियोसिस, बट अभी के लिए जितना नॉलेज जरूरी है उसको मैं टच करूंगा, बट उससे भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो सो मियोसिस को इस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। क्या होता है मियोसिस के अंदर, नाउ फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सिंपल सा फोकस कीजिए, एक सेल है एंड मियोसिस, चलो ठीक है, आपके लिए पहला क्वेश्चन तो पूछो, मियोसिस कौन से सेल करते हैं, विच सेल हैव द एबिलिटी टू डू द मियोसिस, इज इट माई स्किन सेल हैव एबिलिटी टू डू द मियोसिस, नहीं, यस जर्म सेल, कौन से सेल करते हैं, जर्म सेल, राइट। ये सेल कौन से, मेरे हैंड के सेल्स कौन से बताओ, विच सेल इज देयर, ये तो जर्म सेल नहीं, तो ये सेल कौन सी है, हैंड और चिक्स के सेल कौन से है मेरे, सोमैटिक सेल। अरे सब लोग एक्टिव हो जाओ, कल ही तो मैंने बताया था, यस सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल बोथ आर व्हाट, कंप्लीटली डिफरेंट। ओके चलो, सो नाउ इमेजिन दिस इज व्हाट, ये आपकी रही जर्म सेल, चलो ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, जर्म सेल निकली मियोसिस करने के लिए, ठीक है। जब जर्म सेल मियोसिस करने के लिए निकलती तो क्या होता है, पहले इस सेल से 2 सेल बनेंगे, ठीक है। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2 बन जाएंगे, राइट। फिर से क्या हो जाएगा, फिर से
फिर से क्या होगा, इनका डिवीजन होगा और इसका भी डिवीजन होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका डिवीजन हो गया था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसका हो गया, यहाँ इन दोनों का हो जाएगा। देन फाइनली व्हाट हैपन्स, हाउ मेनी सेल्स वी आर गेटिंग द एग्जैक्टली 4 सेल्स, राइट। चलो ये तो फंडा क्लियर है, समझ में आ गया एक सेल से 4 सेल कैसे बनते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है सर, यहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब एक तरीके से माइटोसिस हो रहा है। हाँ, माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन माइटोसिस कितनी बार हो रहा है, इट ऑकर्स इन 2 स्टेज, 2 स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, राइट। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स, ये जो पहला स्टेज है, इस पहले स्टेज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, राइट। ये जो दूसरा स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड इज देयर। ओके, नाउ सी द पॉइंट इज दैट यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी सारे के सारे सेम फेजेस होते हैं। क्या होता है, एक सेल का डिवीजन करने के लिए, जैसे हमने देखा था माइटोसिस के अंदर फेजेस होते हैं, वैसे ही इधर भी होती है, क्योंकि न्यूक्लियस का पहले डिवीजन करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस का डिवीजन करने के लिए सेम अडेप्टेशन है माइटोसिस की तरह। तो इधर भी क्या होता है, ये फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से। क्या क्या होगा इधर, ध्यान दीजिए, इधर होगा पहले आपका प्रोफेज, राइट, फिर होगा आपका क्या, मेटाफेज, फिर होगा एनाफेज, फाइनली व्हाट, टेलोफेज, राइट। एंड दिस इज व्हाट, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे होगा साइटोकाइनेसिस, राइट। इस तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे अगर एक सेल से 2 सेल बनाने हैं, यानी पहले किसका डिवीजन करना पड़ेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, सेल का डिवीजन करेंगे, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे। तो ये भी 2 सेल है ना, 2 सेल, दोनों के दोनों सेल क्या करते, फिर से क्या करते, न्यूक्लियस का डिवीजन करते, और फिर से वही फिनोमेना करते। क्या करेंगे, अगेन दे आर डूइंग व्हाट, फिर से क्या करेंगे, दे आर डूइंग सेम थिंग, व्हाट वी कैन से, प्रोफेज, है ना, फिर से क्या हो जाएगा, मेटाफेज, अगेन क्या होगा, एनाफेज, एंड फाइनली क्या होगा, टेलोफेज। और दोनों के दोनों सेल, है ना, दोनों के दोनों सेल क्या कर रहे हैं, बोथ आर फॉलोइंग व्हाट, साइटोकाइनेसिस। फिर से दोनों के दोनों क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस, राइट। बट द पॉइंट इज दैट, यानी सिंपल चीज़ है, यानी सर ऐसा है क्या, देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ सिंपल वे में, ठीक है। सेल इज देयर, राइट, सेल क्या कर रही है, सेल गुजर रही है, किस किस फेज से गुजरेगी सेल, देखिए ध्यान दीजिए, प्रोफेज से गुजरेगी, फिर क्या होगा, मेटाफेज से, फिर एनाफेज से, राइट, फाइनली कहाँ जा रही है, टेलोफेज, फिर क्या हो रहा है उसका, साइटोकाइनेसिस, राइट। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या आती सर, एक सेल थी, राइट, फाइनली जब कितने सेल हो जाएंगे, 2 सेल हो जाएंगे, राइट। फिर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सेल फिर से वही सेम पाथवे फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर से क्या साइटोकाइनेसिस हो गया, ये दोनों के दोनों सेल्स सेम पाथवे फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, फिर से प्रोफेज, देन फिर क्या होगा उसका, मेटाफेज, राइट, फिर होगा उसका एनाफेज, और फाइनली क्या होगा, टेलोफेज। ओके, इस तरीके से। तो फिर क्या होगा, दोनों के दोनों सेल ये पाथवे फॉलो कर रहे हैं, है ना। फिर फाइनली क्या होगा, उसका साइटोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, फिर से कितने सेल बनेंगे, 2 सेल से कितने बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक चीज़ बताना, ध्यान दीजिए। तो 2 बार हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 2 बार हो रहा है, इस स्टेज में हो रहा है और दूसरे स्टेज में हो रहा है। तो उसको कई बार नाम इस तरीके से देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोफेज। तो इस तरीके से याद रखिए, तो पहला स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, इस तरीके से। और इसको क्या बोलेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड व्हाट, इस तरीके से, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो घटना थी, टिल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो पूरा का पूरा जो घटना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, मियोसिस का पहला स्टेज, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो घटना थी उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस का दूसरा स्टेज, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से सर ग्रीन से क्या लिखा है, चलो ठीक है, ग्रीन कलर में इसको स्किप करूंगा, ठीक है। ग्रीन से ये लिखा है बेटा, मियोसिस लिखा है, मियोसिस का पहला स्टेज, एंड दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेज, एंड दिस इज व्हाट मियोसिस सेकंड, ये रहा मियोसिस सेकंड, ओके। चलो ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन से, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका मियोसिस होता है। ये पहले ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है चीज, किस तरीके से मियोसिस प्रोसीड होता है, हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, काइंडली टेल मी, एवरीबडी इज गेटिंग ऑलमोस्ट, किस तरीके से होता है, गुड, नाइस। ये बेसिक कंसेप्ट था, ये पहले इतना पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम फर्दर आगे जा सकते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ओके गुड, यस यू कैन डू स्क्रीनशॉट, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम आगे जाएंगे, नाइस।
इट्स जस्ट बेसिक आइडिया, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, ठीक है। गुड। मियोसिस फर्स्ट की स्टेजेस ऑब्वियसली चिन्मय, उसका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो विल नॉट गो इन डिटेल इन ब्रिज कोर्स के अंदर इतना डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। विल कंप्लीट दिस इन व्हाट 11th, ओके। अदरवाइज एक एक को लेंगे तो क्या होगा, ब्रिज कोर्स का जो मोटिव है कि हर एक मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ओवरव्यू देना और कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। गेटिंग? सो आई विल स्किप दैट। इज इट ओके फॉर यू कुलकर्णी? चलेगा ऐसा? ओके, नो प्रॉब्लम। तो डोंट बी सॉरी, बट तुम भी समझ सकते हो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। यू हैव टू टेक द ओवरव्यू, ठीक है। वॉट एवर नीडेड वी विल टेक दैट, ओके। थैंक यू। ओके चलो डन, लिख दिया सबने? एक बार डन बोल दो यार, फिर हम आगे जाएंगे। चलो ठीक है, चलो जो लिख रहे हैं उनकी जय हो, ठीक है। जो नहीं लिख रहे उनकी भी जय हो। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो आगे चल रहे, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता, तो उसको ध्यान दीजिए, ठीक है, किस तरीके से। चलो, so now focus, we'll take one germ cell, okay, this is what one germ cell is there. Now think about one germ cell before meiosis की घटना क्या दिखी, ठीक है। अगर मान लीजिए इतना तो क्लियर है हमें, ठीक है। अगर हम जर्म सेल के बारे में सोचेंगे तो there are two kinds of chromosomes, right? 23 are belong to mother and 23 belong to the father. चलो ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। Oh, this is what somewhat mother's chromosomes are there, and for a while this is what chromosomes coming for the fathers, ठीक है। ओके, सो जस्ट इमेजिन, आपको ताकि आसान जाए, ठीक है, इसलिए मैंने निकाल दिया, ठीक है। ओके, नाउ पॉइंट इज दैट ये जो घटना क्या है, प्रोफेज के पहले, मतलब मियोसिस 1 के पहले की घटना है, ओके। मियोसिस 1 के पहले, मियोसिस अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता होना चाहिए, थिंक अबाउट दिस, तो याद रखिए टोटल 23 क्रोमोसोम्स बिलोंग टू मदर, ओके। तो उसमें से मैंने सिर्फ एक को ही निकाला, ठीक है। 23 को निकालते बैठेंगे तो उतना समय भी नहीं और स्पेस भी नहीं, ठीक है। समझाने के लिए इमेजिन कीजिए, 23 में से एक ही रिप्रेजेंटेटिव दिखा है, 1 क्रोमोसोम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट व्हाट वी कैन से, हम इस तरीके से बोल सकते हैं 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम वेयर, क्रोमोसोम्स फॉर वेयर, फादर। वो कहाँ से आएंगे, फादर से आएंगे, ठीक है। उसमें से मैंने क्या कर दिया, एक ही निकाला, ठीक है। नो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे ठीक से, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, डीएनए। किससे बने हुए हैं, डीएनए से बने हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उसको पहले ध्यान दीजिए, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। सो थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर प्लस 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम वेयर, फादर, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स को आप यन मान लीजिए। 23 मीन्स व्हाट, यन, राइट। दिस 23 मीन्स व्हाट, यन, ओके। तो वी कैन से, आप देखिए थोड़ा सोचिए, ठीक है। यन प्लस यन, चलो ठीक है, दिस इज व्हाट यन एंड दिस इज व्हाट यन। तो यन प्लस यन क्या हो जाएगा, 2n। गेट इन द पॉइंट, दैट मीन्स हमारा जर्म सेल क्या बन गया, डिप्लॉयड बन गया। 23 मीन्स यन एंड दिस 23 मीन्स यन, तो जर्म सेल बिकम व्हाट, डिप्लॉयड। गेट इन द पॉइंट, इस चीज को पहले ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द सेकंड थिंग, दूसरी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना डीएनए, सिंगल डीएनए। यहाँ पे कितना डीएनए, सिंगल डीएनए, राइट। सिंगल डीएनए इज देयर। सिंगल डीएनए के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए 23 के लिए 1n, इसको कंसिडर करेंगे 1n, 1 कैपिटल एन। 1 कैपिटल मीन्स व्हाट, सिंगल डीएनए, ओके, प्लस 1 कैपिटल मीन्स व्हाट, सिंगल डीएनए, ओके। सो इट विल बिकम व्हाट, 1n प्लस 1 कैपिटल एन, क्या बन जाएगा, 2n। इसके ऊपर फोकस कीजिए पहले, ठीक है। लेट मी क्लियर हो, पहले ये चीज़ पहले क्लियर करते फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। थिंक अबाउट दिस, इसको रिपीट करता हूँ, इतना समझ में आएगा मतलब आगे का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, ठीक है। सो 23 chromosomes are belong to mother, so we can take 23 means half n, okay,
23 बिलोंग्स टू व्हाट, फादर, मीन्स व्हाट, हाफ n. ओके, सो वी कैन से n प्लस n 2n, दैट मीन्स जर्म सेल्स क्या बन गए हमारे, डिप्लॉइड. सही बात है, फंडा क्लियर है. ओके, दूसरा चीज याद रखिए, क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं. तो थिंक अबाउट दिस, n रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंटिंग द डीएनए. ध्यान दीजिए. सो 1n मदर से, 1n फादर से, तो डीएनए क्या बन जाएगा, 2n. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थिंग. इसमें से हमें पहले अंडरस्टैंड करना, फिर हम आगे जा सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. तो अभी दूसरे चीज पर फोकस करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया बिफोर द मियोसिस के पहले की घटना इस तरीके से. ठीक है, जब मियोसिस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए. मियोसिस स्टार्ट होगा, प्रोफेज हो गया, सब कुछ हो गया, प्रोफेज कंप्लीट हो गया. तो प्रोफेज कंप्लीट हो गया मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए. व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली हियर, डू यू नो. यहाँ पे क्या है, एक डीएनए, इमेजिन करो जस्ट फॉर वायर, इस तरीके से इमेजिन करो. दिस इज व्हाट, वन डीएनए इज देयर, राइट. जैसे प्रोफेज होता था क्या होता है, डीएनए गेट डबल. यू नो डीएनए गेट डबल ना. प्रोफेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो डीएनए गेट डबल, बिकॉज मियोसिस स्टार्ट करना है. देखो मैंने बोला था, सेल डिवीजन करना है तो चीजों का क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है, राइट. सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो डीएनए था इसके अंदर यानी क्रोमोसोम था, इसका डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड, राइट. तो फाइनली व्हाट हैपेंस, जितने सारे क्रोमोसोम्स थे, राइट, इस क्रोमोसोम का क्या आता है, डुप्लीकेट कॉपी आता है इधर, राइट. 23 का 23 डुप्लीकेट कॉपी, लेकिन दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के सिस्टर्स है, दे विल कम टू ईच अदर. ओके, यानी मदर के जो 23 क्रोमोसोम्स थे उसके डुप्लीकेट कॉपी बन जाएंगे, राइट. तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम, जो फादर के 23 क्रोमोसोम्स थे उसके भी क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी बन जाएंगे. दैट मीन्स सिंपल थिंग है, याद रखिए. तो अभी होगा क्या, देखिए अभी होगा क्या, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर, 23 से कैसे, सी 23 बन जाएगा ना. मैंने आपको एक आइडिया दिया था, मैंने एक लॉजिक दिया था. क्या दिया था, दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोसोम, दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोसोम. बात समझ में आ रहा है, दोनों एक ही क्रोमोसोम है. अभी ये मत सोचना मदर के कितने थे 23, अभी कितने बन गए सर, 46 बन गए. ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. मैंने लॉजिक दिया था, क्रोमोसोम नंबर किसके बेसिस के ऊपर काउंट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेंट्रोमेयर. यहाँ पे भी एक सेंट्रोमेयर है, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमेयर है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 1 ही होगा. यानी इसका मतलब यहाँ अगर 23 क्रोमोसोम्स थे, इसका खाली क्या हो गया, सिस्टर आ गई, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा. ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर, प्लीज ध्यान दीजिए. एंड व्हाट, 23 क्रोमोसोम्स बिलोंग्स टू व्हाट, फादर. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सा है. अभी भी कंडीशन क्या है सर, अभी भी ऐसी कंडीशन है. क्या कंडीशन है, n प्लस n, तो क्या हो जाएगा, n प्लस n बिकम 2n. बट द पॉइंट इज दैट, द फैक्ट इज दैट, अर्लियर व्हाट इज द कंडीशन, पहले कंडीशन क्या थी, हियर इज व्हाट, वन सिंगल डीएनए इज देयर, नाउ वन मोर डीएनए. यहाँ पे क्या आ गया, इसका डुप्लीकेट डीएनए का. इधर एक सिंगल डीएनए था, यहाँ पे क्या आ गया, उसका डुप्लीकेट डीएनए आ गया. नाउ कंडीशन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए. व्हाट अबाउट द डीएनए, डीएनए के बारे में क्या सोच सकते हैं, दिस इज द 2n, राइट, प्लस डबल हो गया ना, पहले n था अभी डबल हो गया डीएनए, डीएनए गेट डबल, 2n प्लस व्हाट, 2n. नाउ इट विल बिकम व्हाट, 4n. नाउ इट इज क्लियर. ये चीज कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना अगर समझ में आ गया तो खत्म, आगे वाला कहानी सिंपल है. हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस, किस तरीके से हो रहा है. यस यस यस, ओके गुड, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गेटिंग. ओके, चिन्मय बोल रहे, रिपीट करने के लिए बोल रहे, ठीक है. आई विल रिपीट फॉर यू, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट फॉर यू. ओके, आई विल रिपीट अगेन. सब लोग ध्यान दो फिर से, ठीक है. ओके, इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स अ सिंपल थिंग. एज आई टोल्ड इन अर्लियर क्लास, पहले ये चीज क्लियर करो, ये चीज पहले क्लियर होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोसोम इज देयर एंड दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोसोम इज देयर. ध्यान दो, ये भी एक ही क्रोमोसोम, ये भी क्या है, इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोलने का और इसको भी क्या बोलने का, एक ही क्रोमोसोम बोलने का. क्यों बोलना है, लेकिन नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर के हिसाब से हम क्रोमोसोम काउंट करते हैं. यहाँ सेंट्रोमेयर कितना, एक ही है, यहाँ भी कितना है, एक ही है. तो क्रोमोसोम कितना होगा, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया. बट दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, इसके पास पहले कितना था, सिंगल डीएनए था, इसके पास क्या हो गया, ये पहला डीएनए प्लस क्या हो गया, दूसरा डीएनए, डीएनए गेट डबल, डीएनए गेट डबल. दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, द इन थिंग, अगर यहाँ पे n कंसिडर करें, ये भी क्या रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्रोमोसोम उतना ही रहेगा. लेकिन क्या होगा, ये डीएनए को अगर हम कैपिटल 1n बोलेंगे तो क्या होगा, है ना, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 2n. डीएनए का अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम का अमाउंट क्या हो रहा है, सेम रह रहा है. इस चीज को पहले क्लियर करो. नाउ इट इज क्लियर फॉर चिन्मय. चिन्मय समझ में आ गया. तो इस तरीके से ध्यान दो यहाँ पे. यस चिन्मय, नाउ इट इज क्लियर. तुम्हारे लिए मैंने रिपीट कर दिया था. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, सो इस तरीके से
अभी क्या होगा इमेजिन करो, ये पहला स्टेज, ओके, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट स्टेज इज देयर, ओके। तो यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, मियोसिस के पहले क्या घटना है, मियोसिस के बाद की घटना क्या होगी, इस तरीके से होगी, क्लियर है। सो यू कैन डू वन थिंग, आप इसको फटाक से लिख लो, फिर हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक था, पहले पता होना चाहिए, फिर हम आगे जाएंगे। चलो जल्दी फटाक से करो इस चीज़ को। डन डन, सबने लिख दिया, गुड। सो लेट्स गो अहेड, या फिर स्क्रीनशॉट मार लो या फिर राइटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे जा सकते, ठीक है। सो आई विल इरेज दिस पार्ट, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। ओके चलो ठीक है। चलो ठीक है, डन डन डन, ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, ओके। सो एज आई टोल अर्लियर, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए अभी। दिस इज व्हाट वन सिंगल जर्म सेल इज देयर, अर्लियर देयर इज व्हाट ओनली, ओके। इस तरीके से कंडीशन था, ओके। जैसे ही सेल क्या करेंगे, सेल यानी कंडीशन क्या था यहाँ पे, ध्यान दीजिए, कंडीशन इस तरीके से था, 2n राइट एंड 2 कैपिटल N, इस तरीके से कंडीशन था, ठीक है। सो जैसे प्रोफेज के अंदर एंट्री करेंगे, प्रोफेज कंप्लीट हो गया, तो प्रोफेज कंप्लीट होने के बाद क्या हो गया, इस तरीके से कंडीशन आ गया, इट विल बिकम लाइक दिस। सो वी कैन से राइट, इस तरीके से हो गया। अब इधर कंडीशन क्या है, देखिए इधर कंडीशन क्या हो गया, वी कैन से हियर इज ऑल्सो व्हाट 2n ओनली, 2n यानी डिप्लॉयड कंडीशन ही है। लेकिन व्हाट अबाउट द डीएनए, डीएनए गेट डबल, देयर इज अर्लियर डीएनए इज व्हाट सिंगल, नाउ डीएनए गेट डबल, ओके। फॉर द सेक ऑफ डीएनए वी कैन से, डीएनए के सेक के लिए क्या बोल सकते हैं, डीएनए इज व्हाट 4n, डबल हो गया ना, डबल, इसका एक n, इसका एक n है ना, वन कैपिटल N, 1 कैपिटल N, 1 कैपिटल N, 1 कैपिटल N, ठीक है। तो हाउ इट विल बिकम द 4n, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उसको मैंने सिंपल करके समझाया, ठीक है। चलो सो नाउ क्या होता है, देखो अभी मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ सेल इज रेडी फॉर व्हाट, मियोसिस, सेल मियोसिस के लिए क्या हो गया, रेडी हो गए। व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली मियोसिस फर्स्ट, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कितने टोटल क्रोमोसोम से इमेजिन करें, 46 राइट। इमेजिन करो ये जो है, दीज आर व्हाट, दीज आर द 23 बिलोंग टू मदर, 23 मदर से, एंड दिस रिप्रेजेंटिंग व्हाट 23 बिलोंग टू फादर, ओके। दैट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज व्हाट 46, नंबर क्या 46 राइट। इसलिए प्लॉइडी क्या बन जाता है 2n यानी डिप्लॉयड बन जाएगा, राइट। सो व्हाट हैपेंस, लेट्स गो अहेड। तो अभी होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा। ध्यान दो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, सेम वे में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंट्रियोल फॉर्म होगा, यहाँ पे सेंट्रियोल आ जाएगा, राइट। सेंट्रियोल आ गया इस तरीके से, और क्या करेगा, क्रोमोसोम को खींचेगा, सिस्टर क्रोमैटिड को खींचेगा, क्या नहीं, क्रोमोसोम को खींचेगा। ध्यान दीजिए, जनरली व्हाट हैपेंस इन द माइटोसिस के अंदर क्या होता है, प्लीज ध्यान दीजिए, माइटोसिस के अंदर इस तरीके से घटना होती है। जब यहाँ से ऊपर से क्या आता है, सेंट्रियोल आता है, सेंट्रियोल से जब स्पिंडल फाइबर आते हैं तो क्या करते हो, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज व्हाट योर क्रोमोसोम इज देयर, ये क्रोमोसोम रहा, ओके। तो व्हाट दे आर डूइंग वन थिंग, दे आर सेपरेटिंग द सिस्टर क्रोमैटिड। किसको सेपरेट कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट कर रहे हैं। यानी कंडीशन किस तरीके से होगा, कंडीशन बिकम लाइक दिस, फाइनली किस तरीके से हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस, राइट। दिस हैपेंस इन व्हाट, माइटोसिस। बट सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है, ये माइटोसिस की घटना है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड गेट सेपरेटेड, सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। बट व्हाट हैपेंस इन द माइटोसिस के अंदर क्या होता है, ध्यान दीजिए, इट एक्ट लाइक दिस, इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। सपोज दिस इज सेल इज देयर एंड देयर आर 2 क्रोमोसोम्स आर देयर, राइट। इस तरीके से 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं, दिस इज व्हाट 1 क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम इज देयर, ओके ओके। इन मियोसिस फर्स्ट, ध्यान दीजिए, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, सेंट्रियोल फॉर्म हो गया, ठीक है, सेंट्रियोल फॉर्म हो गया,
एक्चुअली सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेंट्रियोल पुल्स द क्रोमोसोम, किसको पुल करते हैं, क्रोमोसोम को पुल करते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है। यानी इस तरीके से हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, ये इधर इसको खींचेगा, इधर इसको खींचेगा, यानी कंडीशन क्या होगा, इफ दे बिकम हाफ, जब हाफ हो गए तो क्या होगा, कंडीशन इस तरीके से मिलेगा, एक सेल के अंदर कंप्लीट क्रोमोसोम मिलेगा इस तरीके से, here we'll get the complete chromosome, right, and here we'll also get what, complete chromosomes, right, इस तरीके से क्या मिलेगा, कंप्लीट क्रोमोसोम्स मिल जाएगा। हम आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो दिस इज हैपेंस इन व्हाट, माइटोसिस। लेकिन मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड। इसलिए मैंने क्या कर दिया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहा हूँ। आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेपरेटिंग द क्रोमोसोम्स। तो ये आधे क्रोमोसोम इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड गेट सेपरेटेड। लेकिन व्हाट हैपेंस हियर, मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड। मतलब कंडीशन क्या होगी, पहले देखो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्रोमोसोम को खींच रहे, सिस्टर क्रोमेटिड को नहीं खींच रहे, यानी कंडीशन इस तरीके से मिलेगा। विल मियोसिस 1 के बाद हमें इस तरीके से कंडीशन मिलेगा, विल गेट कंडीशन लाइक दिस। सो आधे क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएंगे, 23 इधर आ जाएंगे, राइट, एंड 23 कहाँ आएंगे, 23 नीचे की तरफ आ जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद घटना क्या होगी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना है, क्रोमोसोम नंबर कितना है यहाँ पे, n, राइट, क्रोमोसोम नंबर इज n। व्हाट अबाउट द डीएनए, डीएनए के ऊपर फोकस कीजिए। दिस इज व्हाट, डीएनए कितना हो जाएगा, कैपिटल प्लस n, कैपिटल प्लस n, है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 1 है n, यानी वहाँ पे भी कैपिटल 1 n है, यानी कितना हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम लाइक दिस। हम डीएनए का अमाउंट कितना बोल सकते हैं, डीएनए इज व्हाट, 1 + 1 क्या होगा, 2n। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स कितना रहेगा, क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, n मीन्स व्हाट, आधे आधे, मतलब कितना, यहाँ पे कितने आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स आ गए। 23 क्रोमोसोम्स मीन्स व्हाट, स्मॉल n। यहाँ पे भी कितने आएंगे, फिर ऑल्सो द 23 क्रोमोसोम्स, है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, स्मॉल n। और डीएनए यहाँ पे भी कितना रहेगा, हाउ मच डीएनए इज देयर, यहाँ पे क्या आएगा, 2n, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैपिटल n निकाले, ठीक है, इस तरीके से तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये घटना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मियोसिस 1 में इस तरीके से होता है। ओके, तो इट्स अ सिंपल थिंग। इन मियोसिस 1 व्हाट हैपेंस, 23 इंटैक्ट क्रोमोसोम्स ऊपर जाएंगे और 23 एक सेल में जाएंगे, 23 एक सेल में जाएंगे, ठीक है। तो ये मियोसिस फर्स्ट में होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मियोसिस फर्स्ट में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 ऊपर 23 नीचे। कितने लोगों को चीज समझ में आ रही है बताइए प्लीज, हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट। मियोसिस फर्स्ट कितने लोगों को समझ में आ गया, प्लीज डन बोल दीजिए, यस बोल दीजिए, यस, गुड, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग। ओके, नाइस, ओके, गुड। चलिए अभी मियोसिस 2 की तरफ निकलते हैं। व्हाट हैपेंस इन द मियोसिस 2। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। थिंक अबाउट द मियोसिस 2। कुछ लोगों को आइडिया आ चुका होगा मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा। ध्यान दीजिए, मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट हैपेंस इन द मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। याद देखिए, ये जो घटना हो रही है, देखो ऐसा होता है मियोसिस 1 के अंदर। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड गेट व्हाट, सेपरेटेड। यानी क्या होगा, यहाँ पे फिर से क्या आएगा, फिर अगेन व्हाट विल कम, सेंट्रियोल्स यहाँ फिर से क्रिएट हो जाएंगे, राइट। और ये क्या करेंगे, अभी खींचेंगे, अभी किसको खींचेंगे सिस्टर क्रोमेटिड को खींचेंगे, राइट। इस तरीके से क्रोमेटिड गेट सेपरेटेड, यहाँ पे क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या होगा, फाइनली देखो मियोसिस 2 में अगर ये सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा, विल गेट द 4 सेल, 4 सेल मिल जाएंगे। दिस इज व्हाट, फर्स्ट सेल इज देयर। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सब बहुत सारा चीज मैटर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से विल गेट द 4 सेल, राइट। और चारों के चारों सेल के अंदर क्या हो जाएगा, विल गेट द क्रोमोसोम लाइक दिस। इस तरीके से क्रोमोसोम मिलेंगे। ओके, अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान दो। सो यहाँ पे क्या होगा, मान लो सेपरेशन हो गया, देखो मैंने ऐसे दिखाया, इमेजिन करो एक खड़ा है, ठीक है। तो ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो एक आधा, चलो ठीक है मैं दिखा देता हूँ। तो आधा एक सेल के अंदर चला जाएगा और आधा एक सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट हैपेंस, इसके बारे में सोचिए तो क्या हो जाएगा, एक सेल के अंदर ऐसा क्रोमोसोम आएगा, इसके अंदर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कैसा, इसके अंदर भी सेम हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट वी कैन से, इस तरीके से क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ओके, नाउ थिंक अबाउट दिस सेल्स। अभी देखो सिंपल सा चीज़ है, अभी फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसका प्लॉइडी क्या होगा, प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा। तो सिंपल चीज़ है, ध्यान दीजिए। अभी क्या होगा,
ये भी तो एक क्रोमोसोम है, दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोसोम। अब इमेजिन करो ये 23 क्रोमोसोम्स थे, दीज आर 23 क्रोमोसोम्स, सेपरेट हो जाएगा, यानी 23 सेपरेट हो जाएगा तो आधा इसके अंदर चलेगा, आधा इसके अंदर चला गया, इसको भी हम क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना। यानी 23 था, 23 का बंच था, 23 में से बंच जो था, बंच में से क्या हो गया, एक बंच ऊपर की तरफ, बंच में से एक चीज ऊपर की तरफ चलेगी, एक नीचे की तरफ चलेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी 23 था, इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 23 क्रोमोसोम्स, राइट। इसका मतलब 23 क्रोमोसोम्स मींस इसके अंदर कंडीशन क्या हो गई, हैप्लॉइड कंडीशंस, राइट। बट व्हाट अबाउट डीएनए, डीएनए यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कितना हो गया डीएनए, इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, इट्स अ 1N। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 कैपिटल N, राइट। दिस इज फॉर व्हाट, डीएनए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स आ गए, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स, यानी ये भी हैप्लॉइड बन गए, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स, ये भी क्या बन गए, हैप्लॉइड बन गए, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स, ये भी क्या बन गए, हैप्लॉइड बन गए। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने इतना क्यों एफर्ट लगाया, ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, शुरुआत में देखिए, शुरुआत में सेल क्या थी, सेल इज व्हाट, मैं इधर लिखता हूं, ध्यान दीजिए, सेल इज व्हाट हियर, डिप्लॉयड, है ना, 2N मींस डिप्लॉयड थी, राइट। फिर क्या हो गया, डिप्लॉयड मतलब हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। देखो यहाँ पे भी तो डिप्लॉयड थी, यहाँ पे भी तो 46 थे, है ना, 46 क्रोमोसोम ही थे, यहाँ पे भी सेल क्या थी, डिप्लॉयड थी। बट सिंपली क्या हो गया, डीएनए डबल हो गया, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहा, सेम रहा, लेकिन डीएनए गेट डबल। तो देखिए पहले क्या हो गया, फिर इधर भी क्या, खाली डीएनए डबल होता है, लेकिन फिर भी सेल क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन है। मैंने प्रूव कर दिया, कैसे प्रूव कर दिया, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, पहले बताया था ना, व्हाट, इट्स अ मदर के साइड से 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स मींस व्हाट, N, फादर के साइड से 23 क्रोमोसोम्स मींस व्हाट, N प्लस N क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2N। बट व्हाट अबाउट द डीएनए, डीएनए गेट डबल, डीएनए एक था, सिंगल डीएनए को कैपिटल N पकड़ो, डबल डीएनए को कैपिटल N, है ना, इस तरीके से। तो डीएनए कैपिटल N कैपिटल N कैपिटल N, तो कितना हो गया, डीएनए कितना हो गया, डीएनए बिकम व्हाट, 4N, डीएनए क्या हो गया, 4N। तो उसके बाद क्या किया हमने, मियोसिस 1 में क्या हो गया, मियोसिस 1 में क्या हो गया, क्रोमोसोम्स, सॉरी मियोसिस 1 में क्या हो गया, सॉरी मियोसिस 1 में क्या हो गया, क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, तो 23 इसके अंदर आ गए, 23 इसके अंदर आ गए, राइट, हाफ अप हो गया। चलो मियोसिस 2 की स्टेज इंपॉर्टेंट है, मियोसिस 2 के स्टेज में क्या हो गया, जो क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स थे, बंच थे, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम, यानी ये 23 क्रोमोसोम्स है, तो ये भी क्या हो सकता है, 23 क्रोमोसोम हो सकता है, राइट। तो इसमें से क्या हो गया, 23 में से 23 का जो बंच है, 23 में से क्या हो गया, 23 इधर चले गए, 23 नीचे चले गए, मतलब 23 क्रोमोसोम इधर चले गए और 23 क्रोमोसोम्स इधर चले गए। तो इस तरीके से क्या हो गया, फंडा क्लियर है। पहले 2N, राइट, मियोसिस 1 में सेल क्या बन गया, हैप्लॉइड बन गए, और मियोसिस 2 में सेल क्या बन गया, हैप्लॉइड बन गए, यानी नंबर क्या रहेगा, नंबर क्या रहेगा, हैप्लॉइड नंबर क्या हो गया, मेंटेन हो गया। ऐसा कभी हुआ क्या, कई बार लोग सोचते, क्या सोचते, एक सेल से, यानी एक सेल अगर डिप्लॉयड है, उससे अगर 4 सेल बन रहे, 1 2 3 4, तो ऐसा नहीं कर सकते क्या सर, ऐसा होना चाहिए ना, 2N प्लस 4, तो इसका नंबर कुछ और हो जाएगा। आप कैसे बोल सकते हो, N कैसे बोल सकते हो, है ना। तो ये कंसेप्शन रहता है, मिसकंसेप्शन, 2N डिवाइडेड 4 करो, तब ये क्या होगा, ये नंबर कुछ और हो जाएगा, ठीक है, इसका नंबर कुछ और चेंज हो जाएगा। तो ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है, इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए मैंने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट दिस इज व्हाट, मियोसिस। तो मियोसिस इस तरीके से होता है, सेल किस तरीके से अपना हैप्लॉइड नंबर मेंटेन करती है। हालांकि 2 बार सेल डिवीजन होता है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा रहता है, क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स है, पहली बार सेल डिवीजन हो गया तो कितने हो जाएंगे, 23। अच्छा, दूसरी बार सेल डिवीजन हो गया तो क्या होगा, 23 मतलब कितना हो जाएगा, इस तरीके से बोल सकते हैं 11 पॉइंट, है ना, 12.2 12.2 12.2 12.2, ऐसा होता है क्या नहीं। 23 का नंबर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब मेंटेन रहता है। ओके, सो लाइक दैट। सो हाउ मेनी आर गेटिंग दिस पॉइंट, कितने लोगों को समझ में बताइए, जिनको समझ में आ गया थम्स अप कीजिए। यस चलो क्लियर है सबको, मियोसिस किस तरीके से होता है। चलिए ठीक है, ईच एंड एवरीबडी इज गेटिंग, इट्स अ सिंपल थिंग। चलो सो यू कैन उसका स्क्रीनशॉट मार लो। ओके अच्छा, दिनकर वर्डिंग समझ में नहीं आया मतलब अच्छा क्लियर है या गंदा क्लियर है, समझ में नहीं आ रहा है
अच्छा फंडा क्लियर है। मैं बोला ऐसा कैसे हो गया यार इतना सिंसियर बच्चा ऐसा कैसे बोलने लगा चलो ठीक है। सो एज पर विश फटाक से इसको कर लो कंप्लीट, फिर हम वी आर सपोज टू स्टॉप हियर, ठीक है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन और इतना पेशेंस के साथ ये मियोसिस सुनने के लिए, ठीक है। काफ़ी इसके लिए बहुत पेशेंस लगता है, ठीक है। एक बार आप खुद से हाथों से निकाल दो तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कल हम क्या करेंगे, कल हम जेनेटिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक्स के बारे में डीएनए है ना, देन प्रोटीन सिंथेसिस, देन किस तरीके से मतलब ट्रांसलेशन होता है, रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। इसका एक इन शॉर्ट डिटेल में क्या लेंगे, आइडिया लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बने रहने के लिए और पेशेंस से सुनने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू चिन्मय, दिनकर, स्नेहल, भार्गव, श्रद्धा, इंद्रायणी।